हेलो, आज हम सब्जेक्ट बिज़नेस लॉ जो कि बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट उसका चैप्टर 2 डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ये यूनिट 2 का चैप्टर हैगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हम कैसे कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वेज़ होंगे। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है टर्मिनेट, मतलब समाप्त। तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम बाय एग्रीमेंट के द्वारा भी हम उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। एग्रीमेंट में हम एग्रीमेंट बना के, मतलब इसमें कई वेज़ होते हैं। पहला आएगा नोवेशन, मतलब प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट ला देना पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, तो इसे नोवेशन कहते हैं। इसमें हम मतलब सेम पार्टीज़ के बीच में भी एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, या एक डिफरेंट न्यू पार्टी आ सकती है और उसमें सेम कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है। या ये जो हमने हैगा इसमें, मतलब या तो हम न्यू टर्म्स एंड कंडीशन लाएंगे, यानी कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे और सेम पार्टी रहेगी, या तो हम सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और न्यू पार्टीज़ लाएंगे। ठीक है। और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अगर ए ने बी से पैसे लिए हैं 5,000, और अब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ए और बी के बीच में कि सी पे करेगा, तो ए की लायबिलिटी हट जाएगी और सी की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी बी के लिए। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्ट्रेशन। बाय रेजिस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है। रेजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल 3 तरीके से कर सकते हैं। म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं वो म्यूचुअली एग्री हो सकती हैं कैंसिल करने के लिए। बाय एग्रीव्ड पार्टी, मतलब कोई पीड़ित पार्टी है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है। लेकिन उसे जो कंपनसेशन है वो ज़रूर मिलेगा बाय द पार्टी हुज कंसेंट इज़ नॉट फ्री। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि किसी की जो पार्टी है, एक दूसरी पार्टी है, उसकी कंसेंट हमने फ्रीली नहीं ली है, हमने उसे धड़ा धमका के अगर कंसेंट ली है, तो वो अगर चाहे तो एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब तीसरा है बाय अल्टरेशन। बाय अल्टरेशन मीन्स, अल्टरेशन का मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेंज करना। तो लेकिन इसमें ये नोवेशन से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें जो पार्टी है वो सेम रहती है, किसी भी मतलब तरीके से ये पार्टी चेंज नहीं हो सकती। पर नोवेशन में ये था कि पार्टी भी चेंज हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो सकता है, पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, पार्टी सेम रहेगी। बाय रिमिशन का मतलब होता है acceptance of a lesser performance than what was actually due under the contract। मतलब कोई पार्टी है, उसे मिलने तो 5,000 चाहिए, पर वो 2,000 में भी एक्सेप्ट या सेटिस्फाइड हो जाती है इन अगेंस्ट ऑफ अदर पार्टी, तो इसे रिमिशन कहते हैं। ऑनिंग टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अगर कोई भी इवेंट हो जाता है उस कारण से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर इस तरह की कुछ घटना होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, तो इस वजह से भी हो सकता है। बाय वेवर, मतलब छूट द्वारा भी हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू वेव देयर राइट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स अगर ए एंड बी पार्टीज़ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं एंड उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो बी है उसे ए को 10,000 रुपये देने हैं, पर जिसको मिलना है वो पैसे, वो उसे मना कर देता है कि हमें नहीं चाहिए।
मतलब उसे छूट दे देता है दूसरी पार्टी को, तो इसे ही हम वेवर्स कहते हैं।